उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन झमयार। तो सबसे पहले बात करेंगे शहर की सरकार की। देहरादून से बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी ने मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 6 मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हरिद्वार से किरण जैसल मेयर प्रत्याशी बनाए गए हैं। श्रीनगर से आशा उपाध्याय मेयर प्रत्याशी बनाए गए हैं। कोटद्वार से शैलेंद्र रावत मेयर प्रत्याशी बनाए गए। पिथौरागढ़ से कल्पना देवलाल को भी मेयर प्रत्याशी बनाया गया है। अल्मोड़ा से अजय वर्मा मेयर प्रत्याशी बनाए गए हैं। रुद्रपुर से विकास शर्मा मेयर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो बीजेपी ने 6 मेयर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे, रुद्रपुर से विकास शर्मा मेयर प्रत्याशी बनाए गए। वहीं अल्मोड़ा से अजय वर्मा मेयर प्रत्याशी होंगे बीजेपी की तरफ से। पिथौरागढ़ में कल्पना देवलाल मेयर प्रत्याशी बनाई गई है बीजेपी की तरफ से। कोटद्वार से शैलेंद्र रावत मेयर प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा श्रीनगर से आशा उपाध्याय मेयर प्रत्याशी बनाई गई हैं और हरिद्वार से किरण जैसल मेयर प्रत्याशी बनाए गए हैं। और बीजेपी ने 6 मेयर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है शहर की सरकार से जुड़ी हुई। बीजेपी ने मंथन करके 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, मेयर प्रत्याशियों के। तो रामानुज हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून से सीधे जुड़ रहे हैं। रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, इन मेयर प्रत्याशियों के नामों का चयन किस आधार पर किया गया है? देखिए, भाजपा ने सबसे पहले जो जिला पदाधिकारी हैं उनके साथ में विचार मंथन किया और जो दावेदार थे उनके बैकग्राउंड को फीडबैक के तौर पर लिया कि कार्यकर्ता क्या सोचता है, किस तरह से उनका पार्टी के संगठन में काम रहा है और बैकग्राउंड कैसा है। तो एक आधार ये रहा है और दूसरा पार्टी ने जो स्थानीय वहाँ के विधायक हैं या मंत्री हैं, सांसद हैं, उनसे फीडबैक लिया। तो 2 लेयर पर एक तरह से इनकी चर्चा हुई है और इसके बाद में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। और फिलहाल पार्टी अपने जो चुनावी अब गुणा भाग होती है उसको तो यूं लगाती ही है। तो एक नहीं, करीब 2 से 3 इसके जो है स्टेप उठाए गए और इस तरह से प्रत्याशियों का नाम का चयन किया गया। लेकिन इन सबसे इतर सबसे बड़ी बात यही है कि नामांकन की कल आखिरी तारीख है। भाजपा ने अभी 5 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में अभी जो राजधानी देहरादून का नगर निगम है वहां पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर राजधानी में किसे भाजपा अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अभी तक 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुका है और ऐसे में केवल 3 और प्रत्याशी कांग्रेस के बाकी है, जबकि भाजपा के अभी 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है। तो देखना यही कि आज देर शाम तक या कल सुबह तक किन्हें प्रत्याशी घोषित किया जाता है। लेकिन फिलहाल नामांकन की कल आखिरी तारीख है। बिल्कुल, नामांकन की कल आखिरी तारीख। और इन सब के बीच बीजेपी ने 6 मेयर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। और कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। कांग्रेस ने बचे 5 मेयर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। नगर निगम के लिए मेयर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 8 नगर निगम के प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस जारी कर चुकी है। और अभी अपडेट ये मिल रहा है कि 5 बचे हुए मेयर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कांग्रेस ने कर दिया है। रामानुज, कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी कांग्रेस ने प्रत्याशी लगभग तय कर दिए। बीजेपी के सामने अभी कुछ और प्रत्याशियों को तय करने की चुनौती है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी अपने तरीके से पूरी तरीके से तैयार हैं शहर की सरकार के लिए। हाँ बिल्कुल, चुनाव का चूंकि जो कहें बिगुल बच चुका है। ऐसे में आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। कांग्रेस इसके पहले 3 प्रत्याशियों के नाम को घोषित कर चुकी थी। इस तरह से कुल कांग्रेस पार्टी के 8 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और जबकि भाजपा के अभी तक 6 हुए हैं। तो जो एक तरह से चुनावी अब बिगुल है वो तो बच चुका है। और चाहे नगर पालिका है, नगर परिषद के हैं, नगर पंचायत के हैं, सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में नामांकन दाखिल कर रहे हैं और नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में अब चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ रही हैं। लेकिन सबकी नजरें राजधानी देहरादून के मेयर प्रत्याशी के तौर पर है कि आखिर में किसे, चाहे वो कांग्रेस है या भाजपा, दोनों ही दल किसको अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे, इस पर नजरें टिकी हुई हैं। राजधानी की सबसे हॉट सीट मानी जाती है और इसी तरह से ऋषिकेश, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, काशीपुर, अल्मोड़ा और श्रीनगर जैसी, कोटद्वार जैसी सीटें तो है ही है। तो सबकी रायशुमारी के बाद भाजपा ने अपने प्रत्याशियों का एक एक करके नाम का ऐलान कर रही है और
और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी लगी है। अब रोचक मुकाबला फिलहाल जमीनी तौर पर होगा जब 4 जनवरी के बाद से प्रचार प्रसार शुरू होगा, चूंकि 3 जनवरी को सभी प्रत्याशियों को उनके सिंबल अलॉट हो जाएंगे और प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के बिल्कुल पूरी तरह से दोनों ही दल तैयारी में कर रहे थे और वो तैयारी पूरी हो गई है। तैयार है, लेकिन जनता ने क्या तैयारी कर ली?